साथ। तो आप सभी का स्वागत है। जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है ना, तो मुझे तुलसी पार्वती टाइप फीलिंग आने लगी है कि जैसे ही व्लॉग चालू हो, ला 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 ला, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। तो ये टाइटल ट्रैक याद आते ही मेरा भी मन कर गया तैयार होने का। तो मैंने सोचा आज मैं प्रॉपर तैयार हो जाती हूँ। इंडियन नारी, बिंदी सिंदूर में बड़ी अच्छी लगती है। और मेरी जो माँ थी, मतलब सासू माँ थी, वो घर में तैयार होकर रहना बड़ा पसंद करती थी। मतलब आप उनको देखोगे घर में तो ऐसा लगेगा कि आप उनसे पूछे बिना नहीं रह पाओगे कि कहीं जा रहे हो क्या आप। और उतने ही अपोजिट है हमारे हस्बैंड, वो हमको कभी तैयार ही नहीं होने देते, चाहे घर में रहो चाहे बाहर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं कि आज हमने दिन भर में क्या क्या किया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महा। तो फ्रेंड्स, हो गई है हमारी पूजा, हम रेडी भी हो गए हैं। अब इसके बाद हमको जाना है किचन, और किचन जाने के नाम पे आ रही है मौत, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा फैला है किचन। दो टाइम के बर्तन रखे हुए हैं जमाने के लिए, प्लेटफॉर्म पूरा बिखरा हुआ है। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं और जल्दी जल्दी साफ़ करके आते हैं। इतना मैसी हो रखा है ना सारा का सारा किचन, बर्तन पड़े हुए हैं धुले, बॉटल्स में पानी नहीं है, प्लेटफॉर्म भी गंदा ही है। और ये देखो दो बर्तनों में बर्तन रखे हैं जमाने के लिए, कुछ मैंने धुल के रखे थे। तो मैंने सोचा काम चालू करने के पहले ही मैं दाल रख देती हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ दिन में सब्जी रोटी से ही हमने काम चला लिया था। 2 सब्जियाँ बनी थी तो दोनों थोड़ी थोड़ी बची थी, तो हमने आज लंच में हमने आज वही उसी से काम चला लिया था। और रात में हमने सोचा कि अब हम दाल चावल बना लेते हैं गर्मा गर्म। और रात में भी कभी कभी दाल चावल खाने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि टमाटरों की कैसी मारा मारी चल रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैंने 2 वीक से तो टमाटर डाले ही नहीं है दाल में। हम क्या कर रहे हैं, नींबू से अपना काम चला लेते हैं। नींबू भी कोई कम महंगे नहीं है, बट हमें इस चीज़ का फ़ायदा रहता है क्योंकि मेरे यहाँ नींबू का पेड़ लगा हुआ है, तो हम नींबू यूज़ कर लेते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस मैंने सिंपल दाल रख दी थी हल्दी नमक मिर्च डाल के, और फिर सोचा कि अब बाकी के काम निपटा लेते हैं। बहुत सारे काम हैं, प्लेटफॉर्म साफ़ करना है, बर्तन थोड़ी बहुत धुल के रखने हैं, चाय वाय के कप वगैरह रखे हुए हैं, बॉटल्स भर के रखनी है, 2 बर्तनों में टोकनी में जो बर्तन रखे हुए हैं वो जमाने हैं। और सच पूछो तो ना, झाड़ू पोछा और बर्तन में मुझे बर्तन मांजना फिर भी ठीक लगता है, बट आई हेट झाड़ू पोछा। लिटरली आई हेट झाड़ू पोछा, मैं नहीं लगा सकती। और किचन में तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है। ये आप देख रहे हो मेरे पास ना बहुत टाइप की बॉटल्स रखी हुई हैं। ये जो छोटी वाली पिंक बॉटल है ना, ये मेरे हॉस्टल की टाइम की है, मतलब बिफ़ोर मैरिज बिफ़ोर जॉब, जब मैं पढ़ने गई थी। ये मैंने तब विशाल से ली थी आई गेस, तो अभी भी चल रही है ये बॉटल। और एक न्यू बॉटल मैं अभी डी-मार्ट से लेके आई थी, उसमें लेबल्स लगे हुए थे, तो लेकर तो बड़े शौक से आई थी, बट अभी उसका कोई काम ही नहीं कर पा रही हूँ। और वो स्टील वाली बॉटल रखी है, वो मेरी ऑफ़िस की बॉटल थी, तो अब वो घर में ही रहती है। बॉटल्स में तो पानी भर दिया। अब हाँ, मेरे ख्याल से ना अब मैं यहाँ पर सब्जियाँ ठीक कर रही थी। पापा जी ने सुबह ही सब्जी ला के रखी थी, स्कूल से लौट कर आए थे। तो ये देखो सीटी आई ना, तो उसी की भाप दिख रही है यहाँ पे आपको स्क्रीन में हल्की हल्की सी। तो सब्जियाँ रख दी थी। अब मैं सोच रही थी कि खाना देने के पहले ना थोड़ा सा बॉटल में पानी ठंडा हो जाए, क्योंकि 2 दिन से बहुत ही गंदा मौसम हो रखा है जबलपुर में। बातें तो होती रहेंगी, आगे भी काम भी होते ही रहेंगे, वीडियो में आप देख ही रहे हैं। बट जो भी नए लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी न्यू लेडीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, मेरी एज ग्रुप की हैं, सभी को मैं आपको हाय बोलना चाहती हूँ और थैंक्स कहना चाहती हूँ। बहुत ही कम दिनों में मुझे आप लोगों का सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
और बातों बातों में तो अब मैं आपसे पूछना ही भूल गई कि आप मेरी मैक्सी देखकर बताओ कैसी लग रही है। कल ही मैंने ली थी, कल मैंने इसका व्लॉग डाला हुआ था। जिसने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके ना, एक बंगाली भैया आते हैं, उन्हीं का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बंगाली भैया करके, तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाके। कल हमने शॉपिंग की थी। पर्सनली ना मुझे लगता है कि अपनी लाइफ को सोशलाइज करना, पब्लिक करना हर किसी की बात नहीं होती है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता है ये, इसके लिए जिगरा चाहिए होता है। तो हमने भी सोचा, बहुत लोगों को देखा यार, कुछ लोगों में शर्म होती है कि यार हमारे रूम्स ऐसे हैं, हमारा किचन ऐसा है, हमारा घर ऐसा है, बट वो शर्म ना हमको छोड़नी चाहिए। जब वो शर्म हम छोड़ पाएंगे, लोगों के सामने वैसे ही प्रेजेंट हो पाएंगे जैसे कि हम हैं एक्चुअल में, तो ही लोगों को कुछ बात लगती है। बनावटी अगर कुछ हम दिखाना चाहें ना अलग से, तो वो फिर लोगों से कनेक्ट भी नहीं होता है। तो यहाँ मैं मसाले भर रही थी मसालेदानी में। मेरी सासू माँ हमेशा कहती थी कि हमेशा अपने मसाले के डिब्बे में ना पूरे मसाले भर के रखने चाहिए, ताकि कोई दूसरा भी तेरी रसोई में आए ना तो उसको परेशान ना होना पड़े। और मैं ना लाल मिर्च को ऐसे ही तोड़ के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत वेस्टेज लगता है कि वो खड़ी खड़ी मिर्च डालना और बघारने के बाद खाते समय उनको अलग कर देना, क्योंकि वो टेस्ट में हल्की सी कड़वी लगती हैं। तो यहाँ मसाले के डिब्बे पूरे भर दिए थे। मेरे ख्याल से राई और जीरे बचे हैं। जीरे मुझे लेके आने ख़त्म हो गए, डीमार्ट जाते समय मुझे इस बार याद ही नहीं रहा। और ये जो बॉक्सेस है ना छोटे छोटे, ये मुझे गिफ्ट में मिले हैं, मेरे भाई ने दिए हैं मुझे। इसमें सारे छोटे मसाले ना मैं सामने भर के रख लेती हूँ। और यहाँ पर आई थी बड़ी मम्मी प्रसाद देने के लिए। वो डेली मंदिर जाती हैं, तो 8:30 बजे के आसपास आके फिर ना वो प्रसाद ज़रूर देने के लिए आती हैं उनको। मैं यहाँ उनसे बोली थी कि सारे लोगों को हाय कर दो। अब पीछे से पापा जी गए। अब मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पर रायता बनाने की। जनरली सभी मना करते हैं कि रात में नहीं खाना चाहिए, बट क्या करें, हमारे हस्बैंड को रात में ही टाइम मिलता है अच्छे से खाना खाने का। सुबह सुबह वो निकल जाते हैं, तो उनका कहना रहता है कि एक टाइम तो मुझे रायता खिला ही दिया करो 2-3 दिन में। तो मैं बना लेती हूँ। और फिर अगर मैं रात में रायता बनाती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो हम उसमें तड़का लगाते हैं ना, हल्दी का, मेथी का या फिर हींग का, तो उससे ना उस जो भी नुकसान होना होता है ना, कि सर्दी हो जाए या गला बैठ जाए, तो वो चीज़ फिर हमको नहीं होती है, उस चीज़ से हम बच जाते हैं। तो बस रायता बना रही थी मैं यहाँ पे। दाल हो चुकी है आई गेस। वैसे मेरे ससुराल में ना कई प्रकार के रायते बनते हैं। मोस्टली बनता है ककड़ी का, क्योंकि वो ससुर जी को पसंद है। आलू का मेरे हस्बैंड को पसंद है, और मुझे तो बूंदी का ही पसंद है, और वो भी मट्ठे वाला, क्योंकि वो हम बचपन से खाते आ रहे थे ना मायके से अभी तक। बट यहाँ पर ना दही का ही रायता प्रेफर करते हैं, तो मेरी भी आदत हो गई। अब अभी तो मैं बूंदी का ही रायता बना रही थी। और बूंदी मैं स्टोर करके नहीं रखती हूँ, जब भी मुझे रायता बनाना होता है मैं ना तुरंत बना लेती हूँ, मतलब बुलवा लेती हूँ। क्योंकि वो बुलवा के रखो और डिब्बे में स्टोर करो ना, तो वो थोड़ी सी सीत सी जाती हैं। अब मैं इसमें लगा रही थी तड़का। अगर कोई बिना तड़के के खाता है रात में, तो आप देख सकते हो और ऐसा तड़का लगा सकते हो। ट्रस्ट मी, इससे ना रात को रायता खाने से नुकसान नहीं होता है। बस दही ज़्यादा खट्टा ना हो। फिर अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। थोड़ी सी इसमें आपको क्या करना है, हींग डालना है, थोड़ी सी मेथी डालना है, और हल्दी और मिर्च काली ना हो पाए उसके पहले ही आप उसको डाल दो। थोड़ी सी जीरे डाल दीजिएगा, और ये देखो बहुत अच्छा दिखने लगता है। जनरली मेरे ख्याल से एमपी के जबलपुर ज़िले साइड तो सभी लोग तड़का मार के खाते ही हैं उसमें, रायते में। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जो नहीं खाना पसंद करते, जैसे हमारे ससुर जी, उनको पसंद ही नहीं है ऐसा। वैसे आप लोगों ने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि मेरे पास ना प्लास्टिक्स जो है ना वो भर भर के, मुझे बहुत शौक़ है प्लास्टिक के टोकनी, कंटेनर, फलाना ढिकाना। पहले मैं ऑफ़िस जाती थी तो मुझे विशाल बहुत पास में पड़ता था, तो मैं विशाल से चीज़ें ले लेकर आती थी। अब डीमार्ट घर के पास में ही आ गया है, 2 किलोमीटर दूर ही है, तो मैं अब वहाँ से ले लेकर आ जाती हूँ सामान। हस्बैंड बोलते तुझे लेके ही नहीं जाऊँगा, मैं अगली बार से अकेले जाऊँगा। पर ऐसा कभी नहीं होता कि वो मेरे बिना चले जाएं। मैं यहाँ पे दाल पे तड़का लगा रही थी, अब घी से ही प्रेफर करती हूँ मैं हमेशा। और उसके बाद हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मुझे ना सब यहाँ पे क्या बोलते हैं, सब तो नहीं, सबसे पहले पापा जी ने यहाँ पे शुरू किया था, मतलब ससुर जी ने। वो बोलते थे, मेरा नाम रखा था उन्होंने प्लास्टिक की दुकान।
आपने ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रैक है वहाँ पर भी देखा को लाइन से पूरे मेरे प्लास्टिक के डिब्बे जमे हुए हैं। जब मैं शादी करके आई थी ना तो सारे स्टील के या सिल्वर के थे। तो मेरे साथ क्या होता था, एक तो वर्किंग वुमन और ऊपर से डिब्बे स्टील और सिल्वर के हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या रखा है और क्या नहीं रखा है, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और मुझे प्लास्टिक अच्छा भी लगता है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बदल दी थी। मैं प्याज काट रही थी साथ में कि रायते के साथ थोड़ा सा प्याज भी हो जाता, और स्पेशली इन्हीं की डिमांड रहती है कि प्याज काट दो। तो प्याज काट के ना थोड़ी देर उसको पानी में रख देते हैं। ये ट्रिक मेरे को बताई थी मेरी भाभी ने कि इससे क्या होता है, जो उसका जो तीखापन रहता है ना प्याज का, वो भी कम हो जाता है और प्लस स्मेल भी इसमें बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर। तो बस आज अभी मैं इनकी थाली लगा रही थी और आपको दिखाते हैं आज हम गढ़वाली थाली। जनरली हमारे यहाँ एमपी में नॉर्मल हम कटोरी में दाल रख कर देते हैं, कटोरी में सब्ज़ी रख के देते हैं और फिर चावल भी ऐसे फैला के नहीं रखते हैं ज़्यादा। बट गढ़वाली थाली क्या होती है ना, हाफ़ में ये दाल रखते हैं और हाफ़ में चावल रखते हैं। जिनको नहीं मालूम है, मेरी शादी गढ़वाली फैमिली में हुई है। मेरे ससुराल वाले प्रॉपर उत्तराखंड के हैं, बट यहाँ पर बस चुके हैं बहुत सालों से, क्योंकि बड़े पापा जी की यहाँ पर जॉब थी, वो आर्मी में थे। उसके बाद रिटायर होने के बाद सारे के सारे यहीं पर सेटल हो गए। तो बस मैं पापा जी की थाली लगा के देने जाने वाली थी। तो आप सब भी देख लो कि गढ़वाली थाली कैसे लगती है। हाँ, आप कभी इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में भी देख सकते हो, सेम ऐसी ही थाली आपको लगी मिलेगी। रियरली ऐसा होता है कि हम सब एक साथ बैठ के खा पाएँ, बट उस दिन ये दोनों साथ में खा रहे थे, पापा जी और ये। फिर मैं भी पीछे से अपना खाना लेकर आ गई थी और खाने के टाइम पे मुझे पता चला कि थोड़ा सा दही खट्टा लग रहा है, तो मैं वही चर्चा कर रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को आप प्यार देते रहिए, मैं वीडियोस बनाते रहूँगी। एक मोटिवेशन मिलती रहती है जब आप लोग प्यार देते हैं, कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप में बताते हैं कि कैसे लग रहे हैं आपको व्लॉग्स। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप बाकी की भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन में वीडियोस दिख रहे होंगे, आप उनमें क्लिक करके कोई दूसरे वीडियो भी ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट दैट। सो नेक्स्ट व्लॉग के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।